जो टीन नहीं लग रखी है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट टाइप का है, सीधा जैसे गाड़ी सीधा मुँह पे आ जाती है। बहुत टाइम हुआ भी है, और जब से ये लगी है दिखती भी नहीं है, गाड़ी सीधा आती है, और जब 2 से ज़्यादा आई तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। नगर क्षेत्र ऊखीमठ के समुचित विकास एवं नागरिक सुविधाएं बढ़ाए जाने के उद्देश्य से नगर पंचायत क्षेत्र का गठन किया गया, लेकिन इन्हीं सुविधाओं के बीच एक बड़ी समस्या ने भी जन्म लिया, और वह बनी ऊखीमठ के प्रवेश द्वार पर बनाया गया कूड़ा डंपिंग जोन, जो ऊखीमठ में प्रवेश करने वाले आम नागरिकों, स्कूली छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी समस्या बनी। आइए जानते हैं क्या इस प्रवेश द्वार पर क्या हैं परेशानियां जो दिनों दिन विकट होती जा रही हैं। तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय से 250 मीटर की दूरी पर ऊखीमठ के प्रवेश द्वार पर बनाए गए इस कूड़ा डंपिंग जोन से गुजरने वाले व्यक्तियों को कूड़े से आ रही बदबू के कारण नाक मुंह दबाकर ऊखीमठ बाजार में प्रवेश करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे इतनी गंद आती है, पूरा ऊखीमठ क्षेत्र का कचरा यहाँ पे जमा किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे हर टाइम आपको बंदर या कुत्ते देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सारे ऊखीमठ का कचरा यही कलेक्ट कर रखा है, इसको यहाँ से कहीं आउटर में फिकवा दें। अब हम लोग पैदल आते डेली, इतनी प्रॉब्लम होती है, बंदर हैं, कुत्ते, और यहाँ पे सुअर, बंदर, कुत्ते सारे जानवर रहते हैं। मैं पैदल आता हूँ स्कूल के लिए, कई बार लेट हो जाते इस चक्कर में। बच्चे हमारे रोज लेट होते हैं इस चक्कर में, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कूड़ा है सुखाने के लिए, तो सारे बंदर वगैरह आते हैं, तो बच्चों के पीछे वो भाग जाते हैं। हमारे बच्चे आए दिन लेट होते हैं, तो आए दिन यहाँ पे हम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है जब बच्चे या हम लोग पैदल चलते हैं। तो बेटा आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं यहाँ पे आते हुए, स्कूल आते हुए और जाते हुए क्या क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत बदबू आती है, सुअर भी यहाँ पे रहता है, गाय रहती है, कुत्ते रहते हैं, यहाँ बहुत स्मेल आती है, बंदर रहते हैं। कई दिन तो स्कूल के लिए लेट हो जाता है बंदरों की वजह से, कुत्तों की वजह से, खासकर जो कुत्ते। और जब बारिश आती है तो ये कूड़ा नीचे चल जाता है, नीचे रोड पे चल जाता है, वहाँ बहुत वो प्रॉब्लम होती है लोगों को, बच्चों को आने में। इससे बहुत बीमारियां भी फैलती है। इससे टूरिस्ट को भी अच्छा नहीं लगता है। जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ घूमने आते हैं तो टूरिस्ट को भी अच्छा नहीं लगता है। ये फ्रंट है सर, सबसे पहले जब ऊखीमठ में आते हैं तो यहीं से आते हैं, तो जब टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ का गधेरे से जब बारिश आती बहुत ज्यादा तो नीचे गधेरे में चले जाता है रास्ते रोड में, वहाँ से भी हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है आने जाने में। पूरा कूड़ा मतलब रोड पे इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ बहुत स्मेल आती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है काफ़ी। और यहाँ पे काफ़ी बंदर कुत्ते रहते हैं जो हम पे अटैक कर लेते हैं काफ़ी दिन, तो हमें स्कूल आने जाने में लेट होती है काफ़ी। हम स्कूल आते हैं और घर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बदबू आती है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। और जैसे कुत्ते और बंदर हैं यहाँ बहुत, मतलब बहुत अटैक करते हैं यहाँ पे, हमको स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो जाती है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है और इसको हटाया जाना चाहिए यहाँ से। कूड़ा यहाँ तो प्रॉब्लम हो ही रहा है आते जाते बच्चों को, हम सभी लोगों को, लेकिन जो नीचे का कूड़ा, यहाँ से जो कूड़ा नीचे जा रहा है, बारिश आ रही है वो बह के नीचे वाली रोड पे इकट्ठा हो रहा है, वहाँ भी बच्चों को, गाड़ी वाला, इवन मतलब गाड़ी वालों को भी दिक्कत हो रही है। टू व्हीलर तो आ जा ही नहीं सकता है वहाँ पर, इतना सारा पॉलीथीन, ये कचरा जो है इकट्ठा हो जाता है, इतनी बदबू आती है कि वो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको भी रहने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसके जो मतलब बदबू आ रही है उससे ऐसा डिजीज वगैरह हो रही है, बीमारियाँ हो रही हैं बच्चों को। फिर बंदर, आए दिन बंदर यहाँ पे रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, मतलब आते जाते हमारे बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, या हम लोग जो पैदल आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है सर। इसका यहाँ से कहीं दूर जगह होना चाहिए, इसकी जगह जो डंपिंग जोन है इसको कहीं और बनाया जाए। क्या है कि हमारे ये ऊखीमठ का एंट्री है, अगर हमारा ऊखीमठ मार्केट यहाँ से शुरू हो रहा है तो शुरू में ही ये गंदगी है, तो इसका मैसेज क्या जा रहा है बाहर। हमारे टूरिस्ट आते हैं यहीं पर, मधुगंगा हमारा वो है लॉज है, होटल है, वहाँ से तो आते हैं ना लोग यहाँ पे घूमने के लिए, मार्केट तो यही है हमारा। लेकिन जब एंट्री पॉइंट पे हमारी इतनी गंदगी है तो उसकी सोच क्या बनती है। अगर कोई आ रहा, बाहर का आदमी आ रहा है और उसे सबसे पहले यही चीज़ दिखे तो वो आगे जाके क्या मैसेज देगा, उसे आगे क्या होता, आदमी क्या होता, सोच बन जाती है यार यहाँ पे इतना गंदा है, हो सकता है आगे भी ऐसा ही हो। तो मैं ये कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी आप आगे कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए।
इसको यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि कूड़ा तो हम ठीक है कूड़ादान में डाल रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, नगर पंचायत ने सुविधा, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, यहीं तो फेंक रहे हैं। वो कहीं दूसरी जगह नहीं लेके जा रहे हैं, सारी जगह इकट्ठा करके यहाँ पे फेंक दे रहे हैं। और क्या हो रहा है, बंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा के कभी हमारी छतों पे लेके जा रहे हैं उस कूड़ा को, उस पॉलीथिन को, कभी किसी के पीछे दौड़ रहे हैं वो बंदर। हाँ, सुअर यहाँ पर है, बंदर यहाँ पर है, कुत्ते यहाँ पर, गायें यहाँ पर इकट्ठे हो जाती है। तो ये मुझे लगता है हमारे स्कूल के बच्चों को ही नहीं, पूरी पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे आते जाते, जो चाहे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, उनको भी बहुत दिक्कत हो रहा है इससे। तो थोड़ा सा मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूँगी, यही मेरा निवेदन होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एक वो है जो टीन ने लग रखी है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट टाइप का है, सीधा जैसे गाड़ी सीधा मुँह पे आ जाती है। बहुत टाइम हुआ भी है, और जब से ये लगी है दिखती भी नहीं है, गाड़ी सीधा आती है, और जब 2 से ज़्यादा आई तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर रास्ते में जब हम आते जाते रहते हैं स्कूल के लिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और यहाँ पर कुत्ते और बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि हमें डर लगता है यहाँ पर आने से बार बार। यार तुमको ना यहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं जब तुम लोग यहाँ से निकलते हो? बहुत गंदी बंदर खाने आते हैं, कुत्ते खाने आते हैं, काटने आते हैं, बंदर खाने आते हैं, कुत्ते खाने आते हैं, और रास्ते में कचरा होता है। ये बाबरे बास आ गए, हो गया होगा। क्या दिक्कतें हैं, क्यों, क्या है यहाँ पे, परेशानियाँ क्या है? दिक्कत यहाँ पे इतनी है कि इतनी बास, बहुत ज्यादा दुनिया भर की बास यहाँ पे, कितना गंदा है। बंदरों का खतरा अलग, कुत्तों का खतरा अलग, आने जाने वाले बच्चों के लिए अलग। और अफसोस ये है कि क्षेत्र के लोग पता नहीं क्यों नहीं जगह दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो आने जाने वाले बच्चों के लिए कितनी दिक्कत। कल ही मैं जैसे यहाँ से जा रही थी ऊपर दुकान में, तो एक बंदर मेरे पैर में चिपक गया। यहाँ पे वो तो ऐसा है कि हम लोग थोड़ा बड़े हैं, समझदार हैं, मैंने समझदारी ये दिखाई कि उस बंदर को मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप रही, बिल्कुल खड़ी हो गई, वो बंदर चले गया। कम से कम 35-40 बंदर थे यहाँ पे, है ना। तो है यहाँ पे बहुत दिक्कत है। बरसात में पूरा मलबा नीचे सड़क में जा रहा है, गांव में जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है क्षेत्र की जनता से कि ये हमारे ही हाथ में है, और यहाँ पे कहीं अच्छी जगह पे ये डंपिंग जोन बना देंगे अगर, तो सबके लिए सुविधा होगी और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया होगा। जब तक इसका निस्तारण होता है तब तक पब्लिक को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए यहाँ पे, और बहुत मतलब बिना मुंह ढके यहाँ पे जाना बहुत वो है। मेन है ये एंट्रेंस है यहाँ पे हमारे नगर का ये, और एंट्रेंस में ही इतनी दिक्कत है। नंबर 2 ये है कि मुख्य बात ये बैंड है यहाँ पर। अब बैंड इस कूड़े के उसे जो यहाँ पे टीन लगा रखे हैं, भले ये उसके लिए लगा के जिससे कि आते जाते कबाड़ न दिखे, लेकिन इसका सबसे खतरनाक असर ये है कि जो बैंड पे आ रहे हैं, एक्सीडेंट का बहुत खतरा है यहाँ पे। बड़े ट्रक आ गए हैं, ये है छोटे वाहन हैं, बच्चे आते हैं। आजकल का नया यूथ कैसा है, बिल्कुल ऐसे रपाटे से चलाते हैं, गाड़ी देखते ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पे ये बैंड था तो सामने से गाड़ी दिख जाती थी यहाँ से आते हुए। अब ये जब ये टीन लगे हैं, ये टीन से भी बिल्कुल बैंड नहीं दिख रहा है। ये बंदर देखते मैं उन कीड़ा घुसा रहे यहाँ, अब तो नहीं भी चढ़े, अब क्या करें, नहीं है, और ऊपर से गाड़ी अलग आ रही है। मैं वन पंचायत सरपंच दिलबर सिंह रावत, ग्राम भटवाड़ी। हमने जो है वन पंचायत में इन्होंने हमारी जमीन मांगी थी, हमने जो है वो जमीन जो है इनको अस्थायी रूप में दे रखी थी। इन्होंने कहा हमको जो है 1-2 साल के लिए ये जमीन चाहिए, उसके बाद हम दूसरी जगह इसको बनाएंगे कचरा डालने का। इन्होंने पंचायत नगर पंचायत गठन हो गए, यहाँ जो है करीबन 10 साल हो गए, अभी तक जो है इन्होंने कूड़ा का प्रबंधन जो है दूसरी जगह नहीं किया है। यहाँ पे जो है हमारे जो है नीचे गांव बस्ती है, उसके बाद खेत हैं, वो कबाड़ा सारा हमारे जो है कि यहाँ से बह के खेतों में जाता है, यहाँ से बह के वो सारे नदी नाले में जा रहा है। और कई बार बोलने पर भी जो है कि नगर पंचायत इस पर गौर नहीं कर रही है। इस यहाँ पे जो है कि स्कूल के छोटे बच्चे या हमारे गांव की इधर उधर के लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ पे बंदरों का आतंक मचा हुआ है, कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। इस पे जो है नगर पंचायत का प्रशासन कोई भी इस पे कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है।
हम चाह रहे थे ये अस्थायी रूप से ये दे रखा था, इसको जो है कहीं दूसरी जगह इसका वो किया जाए, जबकि वन पंचायत भूमि ने जो है दूसरी जगह भी उनका वो कर रखा है देने के लिए, पति कि उसमें भी अभी तक कोई वो नहीं किया है। तो इसको हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, कूड़ा जो यहाँ पे ये डंपिंग जोन कर रखा है कूड़े के लिए, इसको कृपया करके जो है दूसरी जगह जो है शिफ्ट किया जाए। पे जो है ऊखीमठ का मेन प्रवेश द्वार होने के कारण भी, और यहाँ पे थाना मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय है, सारे कार्यालय इधर है। यहाँ से लोग जो है कि जब इधर उधर जाते हैं, या गाड़ी वाले जाते हैं या बाइक वाले जाते हैं, कोई भी जाता है, यहाँ पे इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, लोग जो है कि नाक दबा के जाते हैं इधर उधर, तो लोगों को इधर उधर जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहीं से बाई साइड हमारे जो है कि भारत सेवा आश्रम स्कूल है, बच्चों को यहाँ बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे जो है हमारे मंदिर है, भोलेश्वर मंदिर, सब लोगों को यहाँ पे जाने के लिए दिक्कत होती है कि हमारे जो है यहाँ पे जो है कि डुंगुर, शिमला, किमाना, पठाली, झाकड़ी, तुम्हारे हर जगह के यहाँ पे जो है कि बच्चे जाते हैं स्कूल में, उनको यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बंदर और कुत्तों का इतना आतंक है कि बच्चे इधर उधर जाने में, क्या कोई भी इंसान हो इधर उधर जाने में जो है कि डर डर के जाते हैं। यहाँ पे या वाहन चालक हैं, उन पे जो है चाहे कुत्ते हो चाहे बंदर है, वो हमला कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे 1-2 गाड़ी बाइक वाले गिरे भी उनके डर के मारे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर क्षेत्र ऊखीमठ में कूड़े निस्तारण के संदर्भ में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आज तक इसका स्थायी निराकरण क्यों नहीं किया गया और जनप्रतिनिधि इस पर चुप क्यों बैठे हैं। तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं समस्त ऊखीमठ की जागरूक जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जागरूक होना भी चाहिए। कूड़ा भी हमारा है, गंदगी भी हमारी है, और इसके निराकरण के संदर्भ में जागरूक भी हमें को होना पड़ेगा। क्या है कि इससे पूर्व भी जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने भी भरपूर प्रयास किया है। क्या है कि इस स्थान पर जब से ऊखीमठ की स्थापना हुई होगी बाजार की, तब से लेकर के आज तक यही एकमात्र कूड़े निस्तारण की जगह रही है, और वर्तमान समय में भी कूड़े का यहीं पर निस्तारण किया जा रहा है। आज देखा जाए तो ऊखीमठ पहले से आज तक देखा जाए तो आज नगरीय स्वरूप है और एक बृहद आकार ऊखीमठ नगर ले चुका है, और यहाँ के कूड़े के लिए यह पर्याप्त जगह नहीं है, जिसके लिए हमने लगातार जगह ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जगह के लिए कहीं से भी हमें कोई सहयोग नहीं मिला। क्योंकि कूड़ा एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी पब्लिक ना ही अपनी पर्सनल भूमि देनी चाहेगी, ना ही वो अपने वन भूमि देना चाहेगी, और ना ही अपने आसपास, और ये हमारे साथ हुआ है। और इसी बीच हमने विकल्प के रूप में एक कूड़ा निस्तारण हमने केंद्र भी बनाया, और उस पर हमने लगातार जो है कि कूड़ा छटाई की व्यवस्था की, जो कि बीच में बहुत सुंदर व्यवस्था बन गई थी। हमारे यहाँ जो है कि पर्यावरण मित्र डोर टू डोर जा करके कूड़ा ला करके गाड़ी में भर करके उस निस्तारण केंद्र में कूड़ा इकट्ठा हो करके वहाँ पे छटाई की जाती थी, और बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही थी। लेकिन उसी बीच जो है कि हमारा भूमि ढूंढने का जो है कि प्रयास लगातार जारी रहा, और हमें भूमि मिली, लेकिन वो भूमि वन भूमि थी। और ऊखीमठ में चारों ओर जो भी आपको सरकारी बंजर भूमि दिखाई दे रही है वो गोचर श्रेणी की भूमि है, और वो भूमि जो है कि हस्तांतरण के लिए उसकी प्रक्रियाएं हमारे स्तर से और व्यवस्था के स्तर से नहीं बन पाई। तो जो भूमि मिली वो वन भूमि है, और उस भूमि पर अभी भी हस्तांतरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। और इसी के साथ नगर पंचायत ऊखीमठ में जो है कि अभी जब हमें वन भूमि मिली तो साथ ही हमें 75 लाख की धनराशि भी नगर पंचायत को स्वीकृत हुई, और वो नगर पंचायत ऊखीमठ के खाते में है। और जो वन भूमि हस्तांतरण करती प्रक्रिया है वो विभागीय स्तर पर गतिमान है। और इस जो कूड़ा हस्तांतरण के बाद की प्रक्रिया जो है कि अगर शीघ्र भूमि प्रक्रिया हो जाती है तो निस्तारण भी केंद्र शीघ्र बनाया जाएगा। और एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने बोर्ड नगर पंचायत के बोर्ड की जो व्यवस्था थी वो कूड़े निराकरण की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और उस पर निरंतर कार्य होता था। लेकिन अभी नगर पंचायत जो विभाग है वो उस पर गंभीरता दिखाएं तो काफ़ी हद तक जो है कि इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही मेरी नगर की सभी सम्मानित
जनता से विनम्र अनुरोध है कि जिस प्रकार से पूर्व में आप हमारा सहयोग करते आए हैं और वर्तमान में भले ही प्रशासक हो, लेकिन हर नागरिक अगर कूड़े निस्तारण में अपनी भूमिका निभाएगा, सहयोग करेगा, तो इस प्रकार से इतनी बड़ी ये समस्याएं नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। हमारा प्रयास रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से हम जन समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर इनके निराकरण करने में मदद करें। ऐसे ही जन समस्याओं से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर करें। धन्यवाद।